नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड की अवधारणा तथा सार्वगुणनखंड कोफैक्टर्स के बारे में सीखा। आज के इस वीडियो में हम फैक्टर ट्री, जिसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं, उसे बनाना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 90 का हमें फैक्टर ट्री बनाना है। तो देखिए इसे किन किन तरह से बना सकते हैं। ये 90 है, इसे हम दो भाग में ऐसे बांटेंगे। मान लीजिए यहाँ हमने 10 लिखा, यहाँ हमने 9 लिखा। 10 गुने 9 90। इसे हम दो भागों में बांटेंगे। ये 5 दूना 10। ये 9 है, इसे हम इस तरह से दो भाग में बांट सकते हैं। 3 और ये 3। और भी तरीके से बनाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुना 6 90। 6 है तो इसे अब दो भागों में बांटेंगे। यहाँ 2 3 6। 15 है, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। 3 5 15। तो यह भी गुणनखंड वृक्ष है। और भी तरीका से इसे बना सकते हैं। 90 है, इसे 3 और यहाँ 30 3 90। अब 3 तो अभाज्य संख्या आ गया। जब अभाज्य संख्या आ जाएगा तब वहीं पे उसे छोड़ देंगे। यहाँ 30 है तो इसे 3 गुना 10 कर सकते हैं। अब ये 10 है तो इसे 2 गुना 5 कर सकते हैं। तो यह भी एक ट्री बना। अब जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं उस तरीके से फैक्टर ट्री बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम 2 से देखते हैं 2 से विभाजित होगा या नहीं। तो 2 से इसे विभाजित करेंगे तो आएगा 45। अब 45 को हमें विभाजित करना है, तो 45 तो 2 से विभाजित होगा नहीं। फिर 3 से देखेंगे तो 3 से यह विभाजित हो जाएगा। 3 से यह 15 बार में विभाजित होगा। अब 15 को अब हमें दो भाग में बांटना है, तो यहाँ 3 और यहाँ 5। यहाँ पर हमने 90 का 4 अलग अलग तरीके से गुणनखंड वृक्ष बनाया, फैक्टर ट्री बनाया। चारों को हमने शुरुआत में विभिन्न गुणनखंडों द्वारा तोड़ा है, परंतु अंत में आप देखेंगे कि सबके अंत में यही संख्याएं प्राप्त हुई है। 5 2 3 3। यहाँ भी देखिए 5 2 3 3। यहाँ भी देखिए 5 2 3 3। और यहाँ भी देखिए 5 2 3 3। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है वह केवल एक और एक ही होता है। तो हम जब 90 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो प्रत्येक दशा में 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ही आएगा। गुणनखंड विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, परंतु अभाज्य गुणनखंडन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। अब आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेकर हम उसका फैक्टर ट्री बनाते हैं। संख्या है 980। 980 का हमें फैक्टर ट्री बनाना है। इसे हम अभाज्य गुणनखंड तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। सम संख्या है इसलिए 2 से कटेगा। अब कितना बार में कटेगा उतना यहाँ पे हम लिखेंगे। अब 2 तो अभाज्य संख्या है तो यह कटेगा नहीं। अब हम 490 को दो भाग में बांटेंगे। 490 एक सम संख्या है तो यह भी 2 से कटेगा। इधर हमने 2 लिखा और इधर 2 4 5। अब 245 को हम दो भागों में बांटेंगे। 245 विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। क्या यह 3 से कटेगा? अंकों को जोड़कर देखेंगे। 5 4 9 2 11। 11 3 से नहीं कटता है तो यह भी 3 से नहीं कटेगा। तो इसके बाद 5 से यह कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अब 49। 5 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से देखेंगे तो 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में। अब दोनों ही अभाज्य संख्या हैं तो ये सब अभाज्य संख्या आ गया। तो यहाँ पे गुणनखंड वृक्ष स्टॉप हो जाएगा। तो इससे 980 का गुणनखंड वृक्ष भी बन गया और 980 का अभाज्य गुणनखंडन भी आ गया। 980 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंडन
और यह इसका गुणनखंड वृक्ष। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको पसंद आया हो और आप इसे समझ गए हों। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन की मदद से लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त तक ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।